साधु संतों की नैसर्गिक कृपा निरंतर ही बरस रही है। उनकी पुण्य पावन चरण धूलि पाकर भारत भूमि धन्य हो गई है। उनकी अमृत वाणी सुनकर विश्व मुग्ध है। उनके अलौकिक कृतित्व पर जगत के नर नारी विस्मय से अभिभूत हैं। वे ज्ञान में, विद्या में, शक्ति सामर्थ्य में एवं सार्थकता में विश्व वरेण्य है और साथ ही प्रेम, भक्ति व प्रीति में भी अतुलनीय है। ऐसे हैं हमारे आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज। वे कहते हैं, जब दूसरों की वेदना अपनी संवेदना बन जाती है, तब मनुष्य के मन में सेवा का भाव उत्पन्न होता है। सेवा दया की दासी नहीं, प्रेम की अभिव्यक्ति का सुपरिणाम है, जो दया विशुद्धो धम्मों के सूत्र को चरितार्थ करती है। एक दिवस मैंने एक ऐसा दृश्य देखा था अपनी जिंदगी में जो मुझे कभी भूल भी नहीं सकता। 10वीं क्लास में पढ़ रहा था और खुल जा रहा था कि चौराहे पे एक व्यक्ति को नहीं मिला। डॉक्टर ने कहा कि उसे मैंने जंगल में छोड़ दिया है। तब से मन में विचार पैदा हुआ था कि मैं अब गरीबों की सेवा करूंगा। आचार्य श्री के मन में मानव उत्थान की एक यथार्थ कल्पना है। आपने तर्क रहित मैत्री, स्वार्थ रहित सेवा, तनाव रहित परिवार, विवाद रहित गांव एवं युद्ध रहित विश्व की भावना लेकर पुष्पगिरी सेवा तीर्थ को अपना केंद्र बिंदु बनाया है। यह सर्वविदित है कि वर्ष 1998 में आचार्य श्री लाखों किलोमीटर की लंबी यात्रा कर इस पहाड़ी के समीप से गुजर रहे थे, तो पहाड़ी के सामने आते ही उनके पैर थम गए। उन्हें लगा पहाड़ी उनसे कुछ कह रही है। जब जीव आत्माओं का पुण्य होता है, इसी प्रकार से धरती का भी पुण्य होता है। प्रश्न किया जाए कि आदिनाथ भगवान ने कैलाश पर्वत पर जाकर के साधना क्यों की? महावीर भगवान ने कुंडपुर में जाकर के साधना क्यों की? धरती का पुण्य है। धरती भी जागती है, धरती भी गर्भवती होती है, वो पुण्य के कारण से। इस धरती का पुण्य था और मैं बहुत दूर से गुजर रहा था, करीब 3, 4, 5 किलोमीटर के बीच की रेंज में। पता नहीं मुझे पहाड़ को देख करके मैंने प्रणाम किया। अब ये कौन खींच रहा है मुझे नहीं पता चला, लेकिन अब यहाँ आने के बाद जब मैंने यहाँ का इतिहास देखा, पास में गंधरपुरी गांव है, वहाँ गांव में जहाँ खोदो वहाँ मूर्तियाँ निकलती। वहाँ पर सुखचंद आचार्य जी का वास हुआ और यहीं से सुखचंद आचार्य यहाँ से गुजरे। इस पहाड़ी पर उनका मुझे ऐसा लगता है कि वास हुआ होगा, क्योंकि इससे बड़ी पहाड़ी और टेबल जैसी प्लेन पहाड़ी कहीं नहीं है वहाँ। फिर यहाँ से मांगतुंग आचार्य निकले, उनको इसका भी इतिहास मिलता है, वो भी शायद रुके होंगे यहाँ पर। तो इस पहाड़ी का पुण्य था, वो मुझे खींच रहा था और मैंने प्रणाम किया। संतों के परमाणु, उनकी तपस्या से कण जो प्रभावित हुए होंगे, उन कणों ने मुझे भी खींचा होगा। और वही कारण था कि
धरा आज तीर्थ बना है। खिल सही पत्ताणम ओम ह्रीं अर्हं नमो। पुष्पगिरी तीर्थ आज श्रद्धा का केंद्र बन चुका है। सही पत्ताणम ओम ह्रीं अर्हं। प्रतिदिन यहाँ पर सैकड़ों श्रद्धालु जन अपनी मनोभावना प्रकट करते हैं और मनोकामना पूर्ण होने पर भगवान के चरणों में अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। इतिहास के गर्भ में जो छिपा होता है, जब तक वो प्रकट नहीं होता तब तक सभ्यता, संस्कृति, धर्म और आध्यात्म का प्रकाश प्रकट नहीं होता। ऐसा सत्य पुष्पगिरी की विशाल पर्वतमाला में छिपा था, जो वर्तमान में प्रकट हो रहा है। वर्ष 1998 में शिलान्यासित ये भूमि साधारण भूमि नहीं है, अपितु वंदनीय व नमनीय भूमि है। आचार्य श्री ने इस भूमि को जन कल्याण हेतु अपनी साधना का केंद्र बिंदु बनाया। साधना से सृजन की ओर गतिशील प्राकृतिक सौंदर्य को बिखेरती हुई आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी की 26 योजनाएं पुष्पगिरी में पल्लवित होकर जन कल्याण की सुगंध फैला रही है। पुष्पगिरी तीर्थ पर 2 विशालकाय जिनालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है। जिनालय पूर्ण रूप से लाल पत्थरों से निर्मित हो रहे हैं। उक्त जिनालय 72 फीट ऊंचे हैं, जो 21वीं सदी की जैन कला एवं संस्कृति के अनुपम कृति साबित हो रहे हैं। पुष्पगिरी तीर्थ पर डोम के नाम से प्रसिद्ध संत निवास एवं ध्यान केंद्र वास्तुकला के अद्वितीय शिल्प स्थल हैं। इसके निर्माण में लोहे सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया है तथा इस निर्माण में चूना, गुड़, मेथी दाना तथा बेलफल का उपयोग किया गया है। संतों के आहार के लिए अलग से आहार कक्ष है। साध्वी माताओं के लिए सुव्यवस्थित भवनों का निर्माण किया गया है। भूगर्भ से प्राप्त प्रभु आदिनाथ जी की
1500 वर्ष प्राचीन अतिशयकारी प्रतिमा पुष्पगिरी में विराजमान है। प्रतिमा के चमत्कारी प्रभाव से प्रतिदिन यहां पर सैकड़ों श्रद्धालु जन अपनी मनोभावना प्रकट करते हैं। पुष्पगिरी तीर्थ पर संतों की समाधि एवं तपस्थली का निर्माण भी किया गया है, जिसमें सर्वप्रथम आरिका श्री पद्मश्री माताजी की समाधि मंदिर एवं परम पूज्य आचार्य भरत सागर जी का समाधि मंदिर बनकर तैयार है। पहाड़ की सर्वोच्च ऊंचाई पर स्थित काले पाषाण से निर्मित भगवान पार्श्वनाथ की विशाल प्रतिमा श्रद्धालुओं के लिए श्रद्धा एवं आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। शास्त्र मंदिर पहाड़ी के अग्रभाग की तलहटी में बनाया गया है। यह अनूठा एवं अत्याधुनिक शास्त्र मंदिर है। सृजन साहित्य हेतु शास्त्र मंदिर तथा स्वाध्याय भवन तथा ऋषभदेव ग्रंथालय का निर्माण कार्य जारी है। शास्त्र मंदिर में विभिन्न शास्त्रों का संग्रह कर उनकी सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। ये स्वाध्याय भवन भी कहलाता है। शास्त्र मंदिर एवं उससे जुड़ी आचार्य श्री की जैन साहित्य विस्तार केंद्र, जैन लिपि भाषा, ज्ञानशाला, आगम ग्रंथालय, जैन गणित, खगोल, मंत्र विज्ञान एवं ज्योतिष अनुसंधान रूप महती योजनाएं कार्य रूप में परिणत हो रही हैं। पुष्पगिरी तीर्थ मासिक पत्रिका प्रतिमा 4000 प्रति लगभग प्रकाशित कर सारे देश में वितरित कर रहा है। तीर्थ क्षेत्र में हायर सेकेंडरी स्कूल सीबीएसई माध्यम से संचालित हो रहा है। वर्तमान में 950 विद्यार्थियों को नर्सरी से 12वीं तक लौकिक तथा धार्मिक शिक्षा के साथ साथ कंप्यूटर की शिक्षा भी अनिवार्य रूप से दी जा रही है। प्रवेश में कोई सामाजिक बंधन नहीं है। स्कूली छात्रों के लिए निःशुल्क छात्रावास संचालित किया जा रहा है, जिसमें कक्षा 5वीं से प्रवेश दिया जाता है। इन्हें नाश्ता, भोजन, आवास एवं ट्यूशन आदि सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। 18 बसों के माध्यम से ग्रामीण अंचल के विद्यार्थियों को लाया जाता है। ये सारी व्यवस्था निःशुल्क प्रदान की जा रही है। लीगल एवं प्रोफेशनल स्टडीज पर आधारित डिग्री कॉलेज प्रेरणा तीर्थ पर शिक्षा के मंदिर साबित हो रहे हैं। अंचल के ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र छात्राओं के उत्थान हेतु रोजगार उन्मुखी व्यावसायिक एवं विधि शिक्षा प्रदान करने हेतु समस्त अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का समावेश किया गया है। ये संस्थान विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से संबद्ध है। महाविद्यालय न्यास द्वारा वाणिज्य, प्रबंधकी, कला, तकनीक एवं विधि जैसे रोजगार उन्मुखी पाठ्यक्रमों का सफल संचालन किया जा रहा है, जिसमें कॉमर्स, बीबीए, बीसीए, बीएससी, बीए तथा एलएलबी आदि पाठ्यक्रम शामिल हैं। उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत तीर्थ क्षेत्र में योग्य चिकित्सकों के निर्देशन में जन स्वास्थ्य सेवा के रूप में एक्सरे, ईसीजी एवं सोनोग्राफी की सुविधा से युक्त औषधालय लोक कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर सृजन का एक राष्ट्रव्यापी आयाम स्थापित कर रहा है। इनकी भी सुविधा है। पुष्पगिरी तीर्थ आध्यात्म के साथ साथ जन सेवा का एक मणिकांचन योग साबित हो रहा है। ये सेवा केंद्र है।
गर्भ संस्कार से लेकर के समाधि मरण तक की सारी योजनाएं क्रियान्वित हैं। सभी की सेवा निस्वार्थ भाव से हो रही है यहाँ पर और निःशुल्क है। पशुशाला भी है, वात्सल धाम भी है, वृद्धाश्रम भी है, अनाथ आश्रम है, बाल आश्रम है, विधवा आश्रम है। तीर्थ क्षेत्र में 2 खंड बनकर तैयार है, जिसमें समाज से त्यागे गए स्त्री पुरुष, बच्चे, रोगी, निशक्त को ससम्मान एक परिवार का आश्रय प्रदान किया गया है। निराश्रय को आश्रय प्रदान करना तीर्थस्थल वात्सल्य धाम आचार्य श्री की साधार्मिक वात्सल्य एवं दयामय वृत्ति का एक सजीव चित्रण है। यहाँ पर इनका निशुल्क इलाज, भोजन, आवास और आशीर्वाद मिल रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की धुरी एवं सात्विक आहार की प्रदाता गोमाता की जिस तरह से तीर्थ में सेवा की जा रही है, वह मानवीय करुणा का अनुपम उदाहरण है। आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी का मानव सेवा संकल्प वर्ष 1998 से वर्तमान में भविष्य के लिए कल्प वृक्ष साबित हो रहा है। जी महाराज की जय, मुनि संघ की जय। उन्होंने अपने शिष्यों को आध्यात्म के द्वारा मानव सेवा के वचन सौंप रखे हैं। आत्मा को स्वतंत्र बनाने के लिए आचार्य श्री ने सेवा भाव से जोड़ करके पुष्पगिरी तीर्थ का सृजन किया। यहाँ पर सिर्फ मानव सेवा की बात है। यहाँ भगवान की प्रतिमा तो है ही, लेकिन भगवान की प्रतिमा के साथ प्रतिभा को निखारने का प्रयास किया जाता है। वर्ष 2016 का वर्षा योग उस समय सामने आया जब पुष्पगिरी आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज को यह ज्ञात हुआ कि डॉक्टर मुनिश्री प्रणाम सागर जी गुरु आज्ञा अनुसार सन 2011 से अनवरत एकांत में 1 माह अखंड भक्तांबर स्तोत्र की मौन साधना करते चले आ रहे हैं। उसी समय उन्होंने मुनिश्री को आशीष देते हुए कहा कि भगवान आदिनाथ की प्रतिमा पहाड़ी पर रखी हुई है, उसे अपनी मौन साधना के काल में उचित स्थान पर रखकर भक्तांबर की मौन साधना करो। यही तुम्हारी भक्तांबर साधना जैन समाज के लिए सफलता के द्वार उद्घाटित करेगी। मुनिश्री प्रणाम सागर जी गुरु आशीष पाकर धन्य हो गए। प्रभु आदिनाथ जी की प्रतिमा को मुनिश्री प्रणाम सागर जी ने मौन स्थली में स्थापित किया। शास्त्र मंदिर का तलघर, गहन मौन का सन्नाटा, मात्र सन्यास की शून्यता और प्रारंभ हुई मुनिश्री प्रणाम सागर की मौन साधना। आचार्य मानतुंग स्वामी की साधना स्थली पुष्पगिरी तीर्थ का पहला अतिशय प्रारंभ हो गया। प्रभु आदिनाथ की प्रतिमा में हर रात हर दिन प्रकाश के तेज की वृद्धि होने लगी। 1 माह की अखंड मौन साधना जिस निर्विघ्नता एवं अतुल गहराई में प्रवेश की, उसे शब्दों की सीमा में बांधना संभव नहीं है। मुनिश्री की मौन साधना में भक्तांबर के रहस्य उद्घाटित हुए। अतिशयकारी प्रभु आदिनाथ की कृपा ने पुष्पगिरी तीर्थ के आंचल को महत्व से भर दिया। भक्तांबर स्तोत्र को और उपयोगी बनाने के लिए पुष्पगिरी मानव सेवा तीर्थ की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि आचार्य श्री प्रणाम सागर जी द्वारा आचार्य पुष्पदंत सागर जी की आज्ञा से मंत्रित भक्तांबर पेंडल का निर्माण
जो जैन श्रद्धालुओं की कठिन परिस्थितियों में उनकी रक्षा का कवच सूत्र बन चुका है, जो वर्तमान में जैन श्रद्धालुओं को बंधनों, संकटों से, परेशानियों से मुक्ति प्रदान कर रहा है। भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर मुनि श्री प्रणाम सागर जी महाराज की मौन साधना में सिद्ध जैन इतिहास में प्रथम बार जैनों को जैन कहलाने का अधिकार दिलाने वाले त्रिलोकीनाथ की दिव्य शक्ति प्रदायक त्रिलोकाकार सिद्ध भक्तामर स्तोत्र पेंडल, जिसमें भक्तामर स्तोत्र के शुद्ध 48 काव्यों का सृजन किया गया है। इस पेंडल में शनि के बराबर अत्याधुनिक नैनो टेक्नोलॉजी युक्त से 2 लेंसों का प्रयोग किया गया है, जिसे बड़ी आसानी के साथ पढ़ा जा सकता है। जब हम पेंडल में लगे सबसे ऊपर वाले लेंस को रोशनी के सामने लाकर आंखों से देखते हैं तो हमें भक्तामर स्तोत्र के संस्कृत में लिखे श्लोक संख्या 1 से 24 तक दिखाई देती है और नीचे लगे लेंस में देखने पर 25 से 48 तक दिखाई देती है। जो भी भक्त सिर्फ एक बार श्रद्धा पूर्वक इस हार को अपने कंठ में धारण कर लेता है, उसे निश्चित रूप से सांसारिक सुख सुविधा के साथ साथ आध्यात्मिक उपलब्धि भी प्राप्त हो जाती है। तो देर किस बात की, आज ही आप भक्तामर पेंडल को अपने घर मंगाकर जिन धर्म का पालन करें। आचार्य श्री मानतुंग स्वामी के भक्तांबर स्तोत्र की महिमा किसी काल की सीमा से बंधी नहीं है, क्योंकि उसमें शब्द शक्ति व्यापक है, मंत्र शक्ति प्रभावत है। भक्तांबर में कठिन परिस्थितियों में रक्षा आदि से निवारण एवं समस्त कामनाओं को पूर्ण करने और कर्म मुक्ति कराने की शक्ति भी है। महाराज श्री ने मुझे ये जो पेंडुलम दिया हुआ है, ये बहुत बड़ा यंत्रों का एक समन्वय है, क्योंकि जैन धर्म के सबसे बड़े प्रतीक स्तोत्र भक्तांबर जी का इसमें वास है और भक्तांबर स्तोत्र के प्रत्येक काव्य को हम मंत्र रूप में मानते हैं और इसमें संपूर्ण भक्तांबर पाठ का इसमें जो है समावेश है और नवग्रह का समावेश है। गोल्ड प्लेटिनम इसमें चैन दी हुई है, पहनने में भी बहुत खूबसूरत लगता है और पहन करके मैं अपने आप में बहुत ऊर्जावान महसूस करता हूँ। और गुरुदेव के द्वारा जो भक्तामर जी का पेंडल दिया गया है, इस पेंडल का अद्भुत चमत्कार है। इस पेंडल के पहनने के कुछ समय बाद ही मुझको अत्यधिक लाभ हुआ। पुष्पगिरी तीर्थ वर्तमान में मानव सेवा संकल्पों के कारण पूरे विश्व में अपना प्रमुख स्थान बना चुका है। एक ही उद्देश्य है कि मैं उन असहाय लोगों की सेवा कर सकूं जिनको उनके माँ बाप ने ठुकरा दिया है या जिन्होंने अपने माँ बाप को ठुकरा दिया है। जमाना ने ठुकराए हुए कि मैं तो सेवा नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन जिन लोगों ने माँ बाप का माल खाया और माँ बाप को ठुकराया है, तो मैं उनकी सेवा करूं। उस उद्देश्य से मैंने यह पुष्पगिरी तीर्थ का निर्माण करवाया है, किया नहीं है। मैं एक निमित्त मात्र हूं। वित्त आप सब लोगों का लगा है, चित्त मेरा लगा है और काम करने वालों का निमित्त लगा हुआ है। पुष्पगिरी सेवा तीर्थ भोपाल इंदौर रोड के मध्य सोनकच्छ के पास स्थित है। यहाँ बैंक, चिकित्सालय व सुरक्षा के पूर्ण इंतजाम हैं। आचार्य श्री पुष्पदन सागर जी महाराज का वचन है कि सेवा धर्म का एक अंग है। परमात्मा के प्रति आस्था रखने वाला ही सेवा कर सकेगा। ऐसे ही आस्था का केंद्र पुष्पगिरी सेवा तीर्थ तुम्हारे आचरण एवं जीवन को प्रेम और